कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। पीटर गोएच बलराम दास एक बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन लापरवाह छात्र थे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जाने का सामान्य रूप से बहाना बनाते थे। जब उन्होंने एक रामदास की बातचीत WBAI पर सुनी, 1959 के शुरुआती बसंत में किसी ने उनको बताया कि रामदास न्यू हैम्पशायर में हैं। वहाँ जाकर रामदास को मिलने के बाद बलराम को महाराज जी के बारे में सपने आए। उन्होंने कहा, महाराज जी एक बड़े सुनहरे जहाज के डेक पर बैठे थे और मैं पानी में था। वहाँ एक बड़ी सी रस्सी थी जो जहाज से मेरे पास आ रही थी। वह मेरे पेट से जुड़ी हुई थी, जैसे नावल सूत्र की तरह। बलराम दास, मैं लंदन के लिए उड़ान भरी और पूरे यूरोप में सफलतापूर्वक हिचहाइकिंग की। एक बार जब मैं यूगोस्लाविया पहुंचा, तब हिचहाइकिंग काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा जो इस्तांबुल जा रही थी। फिर इस्तांबुल से दूसरी ट्रेन में तुर्की के पार ईरानी सीमा तक जा रही ट्रेन पकड़ी। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मुझे एक ब्रिटिश लड़की मिली जिसका नाम पैट था। वह भी भारत जा रही थी। उन्होंने कहा, मैंने कल रात इस्तांबुल में किसी से मिली थी जो भारत से लौट रहे थे और उन्होंने मुझे भारत में 5 महान संतों के बारे में बताया। उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ संतों के नाम लिखे हैं। पहले नंबर पर नीम करोली बाबा जी का नाम था। फिर उसमें लिखा था, कैंची नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच हैं। महाराज जी और भारत पाकिस्तान का युद्ध। पश्चिमी देशों के लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उस सीमा के बारे में जागरूक थे। 1971 में नवंबर में युद्ध आरंभ हुआ और उस संघर्ष की अवधि के दौरान सीमा बंद हो गई। उस समय बलराम महाराज जी के साथ वृंदावन में थे। महाराज जी ने अधिकांश पश्चिमी यात्रीगण को युद्ध से दूर जाने के लिए नैनीताल भेजा। मैं युद्ध के दौरान में दावन में था और महाराज जी से लगभग हर दिन मिलता रहता था। एक आदमी आया जो सैनिकों जवानों के लिए पैसे इकट्ठा करने आया था। जवान एक शब्द है जिसका मतलब युवक होता है। महाराज जी ने कहा, बलराम उसको 200 रुपये दे दो। तो मैंने उसको 200 रुपये दे दिए। महाराज जी ने कहा, रसीद ले लो। उस आदमी ने एक रसीद लिखकर मुझे दे दी। महाराज जी ने कहा, मुझे वह रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद ली, ध्यान से पढ़ा, मुझे वापस दे दी और कहा, अब हम जीतेंगे, भारत जीतेगा, ऐसा था, अब सब ठीक हो जाएगा। बलराम दास ने दान किया है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, वह लड़ाई में हैं, सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी बोले। और बाबा जी को देखकर सब हंस पड़े। मेरे द्वारा पूरी तरह से संवादित नहीं किया जा सकने वाली चीज़ थी कि महाराज जी कितने अत्यधिक मजाकिया थे और उनके साथ होने का कितना आनंद आता था, क्योंकि वे हर दिन की बातों के बारे में बड़े खुशमिजाज तरीके से बात करते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोली बाबा जी महाराज की
जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।